रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। करिए जरा, ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी बेसिस पर दागी मिसाइलें और कहा यह जा रहा है कि जो इराक के ऊपर हमला किया सऊदी ने, उसका जवाब है। शॉट्स के देखिए, और ये जब ट्रंप मुलाकात कर रहे थे, ये तब हो रही थी नेतन्याहू से बातचीत। एक और बड़ी खबर आई है, जरा ब्रेक करिए। ये देखिए जरा, बहुत बड़ी खबर, जॉर्डन में हाई अलर्ट पर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम। एमन साहब, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। जॉर्डन की खबर है, लोकेशन जॉर्डन। खोमेन से दागी गई सॉलिड फ्यूल मिसाइलें। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। नेबलस और इजराइल के आसमान में दिखी मिसाइलें। ये देखिए जरा, जॉर्डन सीमा पर हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए जरा। आईआरजीसी ने जॉर्डन पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, ब्रेकिंग और शॉट। विजय, वो पहले की 3 ब्रेकिंग और शॉट संभाल के रखेगा विजय, बल्कि इसको मिला के 3 ब्रेकिंग और शॉट विजय। अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी के बाद युद्ध फिर से शुरू, ब्रेक करिए। ईरानी हमलों को लेकर सेंटकॉम का बड़ा दावा। जॉर्डन बेस पर सरप्राइज अटैक की कोशिश विफल हो गई। शॉट्स के साथ ईरान की सभी बैलिस्टिक मिसाइलें हवा में इंटरसेप्ट की गई हैं। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए विजय, मल्टी स्क्रीन और 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर चैट होगा। अमेरिकी नाकेबंदी के बाद युद्ध फिर से शुरू हो गया है। अमेरिकी नाकेबंदी के जवाब में ईरान ने फिर से शुरू कर दिया हमले। बड़ी खबर, नाकाबंदी के जवाब में जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला। बड़ी खबर, ट्रंप को ईरान की सरप्राइज अटैक की तुरंत जानकारी दी गई। क्षेत्र में अमेरिकी नेवी के 20 से ज्यादा वॉरशिप तैनात कर दिए गए हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर। अब एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, स्टैंड बाय, ब्रेक करिए। जॉर्डन पर हमले के बाद क्रूड ऑयल के दाम में फिर उछाल, ब्रेक करिए। कच्चे तेल की कीमतों में 5% की तेजी आ गई है। पर गोप्रो पर इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, जॉर्डन पर हमले, क्रूड ऑयल के दाम में उछाल। जॉर्डन पर ईरान के हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 5% की तेजी आ गई है। सेंटकॉम की ओर से इंटरसेप्ट की पुष्टि के बाद ये कीमतें ऊपर गई हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध विराम टूटने और नाकाबंदी से बड़ी घबराहट। सप्लाई चेन और हॉर्मुज कॉरिडोर बाधित होने का डर है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट में नए रिस्क प्रीमियम की एंट्री है। ये बड़ी खबर है। देखिए, आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया में बहुत सारे इन्होंने डेटा सेंटर्स पे, अमेज़न के डेटा सेंटर्स पे अटैक किया है। उसका सीधा लक्ष्य था कि किसी भी तरह सऊदी अरेबिया जो अपने आप को मॉडर्न प्रोजेक्ट करना चाहता है, उनका 2030 विजन जो है, उसको वो नाकामयाब करना चाहते हैं। और जितने भी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया कर रहा है, चाहे वो क्रिप्टो में कर रहा है, चाहे एआई में कर रहा है, वो सारे सिर्फ ट्रंप के पीरियड में ही होने वाले हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वो ये समझे कि ईरान जो है वल्नरेबल बना देगा इस पूरे रीजन को, कि उसकी इकोनॉमी सफर करे, जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है एमबीएस का, उसको वो सफर होगा। तो मुझे लग रहा है इस समय ईरान ये चाहता है कि किसी भी तरह एटलीस्ट सऊदी अरेबिया जो सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, उसकी ऑयल इकोनॉमी को क्रिपल किया जाए तो अमेरिका की डिपेंडेंस उस पर कम होगी। ये उसका ऑब्जेक्टिव है। हालांकि वो कितना सफल होता है वो बात की बात है। उस पर दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं। एक तो इराक में जो ईरानी मिलिशिया है जो सपोर्टेड है वो कर रहे हैं, हुतीज भी अटैक कर रहे हैं, उनके बाब एल मंदेब को, उनके ऑयल फ्लो को रोक रहे हैं। तो पूरी तरह से इस समय ईरान की स्ट्रेटजी है कि सऊदी अरेबिया को चारों तरफ से घेर लो, क्योंकि यही अगला टारगेट होगा जो इजराइल के साथ दोस्ती करेगा। अंडरस्टूड।